लॉर्ड. सर्वांना प्रभूच्या नावामध्ये मी सर्वांचं आज स्वागत करतो. प्रभु के नाम में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ. आणि खरोखरच आतापर्यंत देवाने या सहभागितेमध्ये आपल्या सर्वांना चालवलं. और सच में परमेश्वर ने प्रभु की सहभागिता में अभी तक हमें चलाया. आणि मला विश्वास आहे प्रत्येकाने आनंदाने गाणी गायली. और मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक लोगों ने बहुत ही खुशी के साथ गीतों को गाया है. अगदी खुशीमध्ये आनंदाने सगळेजण गाणी गात होते. आज बहुत ही आनंद और खुशी के साथ सब लोग गाना गा रहे थे. प्रियानो, ज्या वेळेला देवाचा आत्मा आमच्यामध्ये काम करतो, प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु का आत्मा हमारे बीच में काम करता है त्या वेळेला आमचं अंतःकरण काय होतं, आनंदाने भरून जातं. तब हमारा हृदय परमेश्वर के प्रेम से भर जाता है. मग आम्ही काय करतो, जगातल्या गोष्टी, जगातले विषय सगळे आम्ही काय करतो, विसरून जातो. और तब हम ये संसार की बातें और संसार की बातों को भूल जाते हैं. आणि खरोखरच मागील दिवसामध्ये और सच में पिछले दिनों में आपण सर्वांनी बघितलंय मीडियावर इतरत्र हमने देखा है मीडिया के द्वारा ये अनेक प्रकार से जगामध्ये कितीतरी उलटा पालट चालू. संसार में अनेक प्रकार की बातों को हम सुनते हैं. आणि हे जग काय झाले, अस्थिरतेने भरून गेले. और ये जो संसार है वो अस्थिरता से भर गया है. रोज काहीतरी नवीन 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 आपण ऐकत आहोत. और हर रोज हम कुछ ना कुछ नया सुनते रहते हैं. आणि ह्या बऱ्याच गोष्टी आमचं अंतःकरण अस्वस्थ करतात. और ये सारी बातें जो हमारे हृदय को वो अस्वस्थ करती है. साहजिकच मग आमच्या मनात विचार येतो, और नॉर्मली तौर से हमारे मन में विचार आता है, या जगाचं होणार तरी काय, ये संसार का क्या होने वाला है, जगाचं काय होणार आहे, संसार का क्या होगा. परंतु पर जेव्हा आम्ही वचनाकडे जातो, जब हम प्रभु के वचनों में जाते हैं, त्या वेळेला आम्हाला देवाचं प्रगटीकरण ज्या वेळेला कळतं, तब परमेश्वर का जब प्रकटीकरण प्रकाशन हमको मिलता है की जे काही चाललेलं आहे जो संसार में चल रहा है ते वचनाला अनुसरून चाललेलं वो आहे. सारी बातें वचनों को रखते हुए है. देवाच्या वचनातली प्रत्येक गोष्ट पूर्णत्वाला जात आहे. परमेश्वर के वचन हर एक पूरी बात दुनिया में हो रही है. यामुळे आम्हाला अस्वस्थ होण्याचं कारण नाही. इसलिए हम लोग अस्वस्थ नहीं होना. देवाचं वचन सांगतं, डोंगर दळतील, आकाश पृथ्वी नाही तशी होतील, परंतु देवाचं वचन कधी नाही तसं होणार नाही. परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा. किती लोकांचा विश्वास आहे या वचनावर? कितने लोगों का विश्वास है इस वचन पर? धन्यवाद. प्रभु को धन्यवाद देंगे. प्रियो, ह्या विश्वासामध्येच आम्हाला जगायचं. प्रिय परमेश्वर के लोगों, यही विश्वास में हमें जीवन जगना है. बऱ्याच गोष्टी आमच्या मनाविरुद्ध घडतील, अनेक बातें हमारे जो मन के विरुद्ध में होती है, आणि त्याच्यामुळे आम्ही निराश होऊ, दुःखी होऊ, कष्टी होऊ. और उसके कारण हमारा हृदय निराश और दुख में चला जाता है. परंतु आम्ही देवाच्या वचनाकडे लक्ष लावायला पाहिजे. लेकिन हम परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान देना है. मी आज तुम्हाला फारसं सांगणार नाही, मैं आप लोगों को आज ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, परंतु माझा आवडीचा विषय जो आहे, लेकिन जो मुझे मन पसंदीदा जो विषय है, याकोबाच्या पत्रातून काही वचन आपण वाचूया. याकूब की पत्री से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे. हा याकोब कोण होता? याकूब कौन था? कौन था याकूब? यस, देवाच्या नावाला धन्यवाद की तो येशूचा एक शिष्य होता. याकूब ये यीशु मसीह का एक चेला था. त्याबरोबरच तो येशूचा भाऊ पण होता. और तभी वो यीशु मसीह का भाई था. आणि बघा, त्याचं जीवन इतकं प्रार्थनामय जीवन होतं. और आप देख, बाइबल में हम पढ़ते थे उसका जीवन एक प्रार्थना में था. तो खूप प्रार्थनाशील व्यक्ती होता. प्रिया, वो बहुत ही प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ती था. मंडळीसाठी वारंवार गुडघ्यावर येऊन तो प्रार्थना करणारा व्यक्ती होता. कलीसिया के लिए हर बार घुटनों में खड़े होकर प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ती था. आणि तो इतका प्रार्थनेमध्ये गुडघ्यावर प्रार्थना करत व्हायचा की उंटचे गुडघे कसे असतात घट्ट, माहिती ना, उंट उठताना कसा गुडघ्यावर येऊन, त्यामुळे त्याचे गुडघे इतके घट्ट झालेले होते, एकदम गुडघ्यावर प्रार्थना करून. और वो इतना घुटने में खड़े होकर प्रार्थना करता था, जिस प्रकार ऊंट का जो घुटना है पूरा कड़क हो जाता, वैसे ही उसके घुटने हो गए थे. आणि प्रियानो, मंडळीसाठी एक पालक म्हणून नाही, और प्रिय परमेश्वर के लोगों, कलीसिया के लिए एक पास्टर बोल के नहीं,
परंतु एक मंडळीचा तो आधारस्तंभ होता याकोब. लेकिन कलीसिया का वो एक आधार स्तंभ था। स्टेफनाच्या मृत्यूनंतर काय झालं? स्टेफनोस के मृत्यु के बाद क्या हुआ? स्टेफनाला दगडमार करून मारण्यात आलं. स्टेफनोस को पत्थरों को मार के उसे मारा गया। त्यावेळेला उस समय जे कोणी लोक होते, विश्वासणारे होते, ते इतरत्र पांगले गेले. और जो विश्वासी लोग थे वो इधर उधर भाग गए, ते घाबरले थोडक्यात. क्योंकि वो घबरा गए थे आणि घाबरून त्यांनी इतरत्र गेले, इकडे तिकडे पांगले गेले. और घबराहट के कारण वो इधर उधर भाग गए थे। याकोबाच्या पत्रामध्ये और याकूब के पुस्तक पहिला में अध्याय, पहिला वचन वाचूया आपण. पहला अध्याय का पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, 12 वंशाची पांगलेल्या लोकास देवाचा व प्रभू येशू ख्रिस्ताचा दास याकोब याचा सलाम. बघा, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तीतर बीतर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। बघा, याकोबाने इथं शब्द वापरल्यात की 12 वंशातले जे लोक होते, इतर बितर म्हणजे इकडे तिकडे पांगले होते, की ज्या स्टेफनाच्या मृत्यूनंतर जे पांगले होते. स्टेफनोस की मृत्यु के बाद याकूब ने यहाँ इस्तेमाल किया है कि याकूब 12 गोत्रों के जो लोग थे वो यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए थे। आणि त्यामुळं याकोबाला हे पत्र लिहावं लागलं. और इसी कारण से याकूब को इस पत्री को लिखना पड़ा। मंडळीतल्याच लोकांसाठी नाही, एक पाळक म्हणून, केवल कलीसिया के लोगों के लिए नहीं, केवल वो पास्टर है इसलिए, परंतु जितक्या जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत त्याचं पत्र हे वाचता येईल तितक्या लोकांपर्यंत ते जावं, परंतु बहुत से लोगों के पास ये जो पत्री है जाना चाहिए, इसलिए त्यांनी हे पत्र लिहिण्यास सुरुवात केलेली. उसने इस पत्री को लिखना शुरू किया था। आणि याकोबाचा स्वभाव काय होता? याकूब का स्वभाव क्या था? याकोब जितका विश्वासामध्ये बळकट होता, याकूब जितना विश्वास में दृढ़ था, तितकंच तो क्रियामध्ये सुद्धा बळकट होता. उतना ही वो क्रिया करने में भी दृढ़ था। दृढता, बरोबर आहे की जेवढा त्याचा देवावर विश्वास होता, जितना उसका परमेश्वर पे विश्वास था, तितका त्याचे कार्य सुद्धा तो आवेशाने करत होता. उतना ही उसके कामों को वो बहुत ही धुन के साथ करता था। आणि बघा, याकोबाला तो रक्तसाक्षी झाला. और याकूब वो रक्तशास्त्री हो गया। 100 फूट अशा उंच अशा मंदिरावर त्याला नेण्यात आलं 100 फुट मंदिर के ऊपर उसे ले जाया गया आणि तिथून त्याला खाली ढकललं. और वहां से उसे ढकेल दिया गया। परंतु एवढ्या उंचीवरून पडलेला असताना लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तरी तो जिवंत होता. तभी भी वो जीवित था। का तर त्याचा देवावर विश्वास होता. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास करता त्या था। विश्वासाद्वारे तो जिवंत राहिला. वो विश्वास के कारण वो जीवित था। परंतु तरी सुद्धा त्याला काय करण्यात आलं? जिवंत आहे म्हणून त्याला दगडमार करून परत 2 मार. और वो जीवित है इसलिए उसे पत्थरों से मारा गया। प्रियांनो, बघा, देवाचे जे पूर्वीचे लोक होते, प्रिय परमेश्वर के लोगों, पहले जो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वरासाठी किती त्याग करत होते. परमेश्वर के लिए लोग कितना त्याग करते थे। आज आमच्या जीवनामध्ये आज हमारे जीवन में हे त्याग किंवा देवासाठी झटण्याची तळमळ आहे का? हमारे जीवन में क्या परमेश्वर के लिए त्याग करने की एक धुन है क्या? आम्ही खूप गोष्टी बोलतो, आवेशाने बोलतो, हम बहुत सारी बातों को धुन के साथ बोलते हैं, परंतु ज्या वेळेस करण्याची वेळ येते प्रत्यक्षात, लेकिन जब हमें करने का समय आता है, त्यावेळेला आम्ही काय होतो? मागे सरकतो प्रिया. उस समय हम पीछे हट जाते हैं। आणि या दिवसामध्ये प्रियानो, इन दिनों में प्रिय परमेश्वर के लोगों, आम्हाला याकोबासारखं विश्वासामध्ये बळकट व्हायचं. हमें याकूब के समान विश्वास में बलवान होना है। विश्वासात नाही तर आमच्या क्रियामध्ये सुद्धा आम्हाला त्याप्रमाणे वागलं पाहिजे. विश्वास में नहीं, लेकिन हमारी क्रिया में भी हमें बलवान होना है। आणि या पत्रामध्ये और इस पत्री में याकोब आम्हाला पहिल्या अध्यायामध्ये काय सांगतो? याकूब हमें पहले पत्री में क्या कहता है? वेगवेगळ्या प्रकारच्या परीक्षामध्ये आम्ही काय केलं पाहिजे? स्थिर राहिलं पाहिजे. अनेक प्रकार की भिन्न परीक्षाओं में हमें स्थिर रहना है। दुसरी गोष्ट सांगतो की आम्ही जर कोणी उणे असेल ज्ञानामध्ये किंवा कुठल्याही गोष्टीमध्ये आमच्यामध्ये उणीवता असेल, तो दूसरी बात वो कहता है, अगर किसी को ज्ञान में कमी है तो त्याने ते कोणाकडे मागावं? देवाजवळ मागावं. वो लोग परमेश्वर से मांगना है।
ज्ञान किंवा बुद्धी जी काही आम्हाला हवी आहे, आमच्याजवळ कमी आहे, ते आम्ही परमेश्वराकडे ज्ञान मागितलं. और बुद्धि हमें जो भी चाहिए वो प्रभु की ओर से हमें तिसरी पाना गोष्ट है। त्यांनी या पत्रामध्ये सांगतो, तीसरी बात वो इस पत्री में लिखता है, आम्हाला पापाच्या अभिलाषांपासून दूर राहायला पाहिजे. पापों की अभिलाषाओं से हमें दूर रहना है। चौथी गोष्ट सांगतो तो आम्हाला, चौथी बात वो हमें बताता है, पक्षपात करू नका. वो पक्षपात नहीं करना है। आम्ही आजच्या जगामध्ये बघितलं तर बऱ्याच ठिकाणी काय चाललेलं आहे, अनेक जगह जब हम देखते हैं क्या चल रहा है, पक्षपात. पक्षपात। लहान मोठा, श्रीमंत गरीब, जे काही भेदभाव असतील याच्यामधून पक्षपाताची भावना लोकांमध्ये. पक्षपात का मतलब भेदभाव, छोटे बड़े में ऐसा हम भेदभाव को देख सकते हैं। आणि पाचवी गोष्ट तो सांगत आहे, और पांचवी बात हम देखते हैं, तो म्हणतो की विश्वासाबरोबर तुम्ही क्रियाकर्म पण केलं पाहिजे. विश्वास के साथ आपको क्रिया भी करना है। केवळ विश्वास आमच्यामध्ये आहे आणि आम्ही काही क्रिया करत नाही तर आमचा उपयोग आहे का? केवल आप बोलोगे मुझे विश्वास है, लेकिन जब तक आप क्रिया नहीं करोगे तो उसका आम्ही कुछ कोण उपयोग आहोत? नहीं है, निष्क्रिय आहोत. वो निष्क्रिय है। आणि सहावी गोष्ट सांगतो, और छठवीं बात हम देखते हैं, तुमच्या जिभेला आळा घाला. आपकी जीभ को आप उसको वश में लाना है। तिसऱ्या अध्यायामध्ये आपण वाचूया तीसरे त्याच्यामध्ये. वचन में हम वो पढ़ सकते हैं। पांचवा, तिसरा अध्याय 3 वचनापासून वाचूया. घोड्यांनी आपल्या कह्यात राहावे म्हणून आपण त्यांच्या तोंडात लगाम घातला तर त्यांचे सर्व शरीर आपण फिरवितो. हा, तारवीही पहा ती एवढी मोठी असतात व प्रचंड वाऱ्याने लोटली जात असतात, तरी सुकानदाराची इच्छा असते तिकडे ती अगदी लहानशा सुकानीनेही फिरविली इथंच जातात. थांब. जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी के इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। बघा, इथं सांगितले घोड्याचं उदाहरण दिलेलं आहे याकोबाने. याकूब ने यहाँ घोड़े का उदाहरण देके हमें समझाया है। जर आम्हाला त्या घोड्याला आकळायचं असेल किंवा ताब्यात ठेवायचं असेल, अगर उस घोड़े को हमें कंट्रोल करना है तो त्याच्यासाठी त्याला एक लगाम घातलेला असतो. उसके लिए उसे एक लगाम लगाया जाता है। फार मोठी वस्तू नाही लगाम, लगाम एक बहुत बड़ी वस्तु नहीं है, छोटीशीच आहे. छोटी सी होती है, पण त्या लगामाद्वारे आपण घोड्याला पाहिजे तिकडे आम्ही वळवू शकतो किंवा कंट्रोल मध्ये ठेवू पर शकतो. उस घोड़े को हम उस लगाम के द्वारा हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। तशाच प्रकारे मोठमोठी जहाजं असतात समुद्रामध्ये, तारू तारू म्हणतात ज्याला. उसी प्रकार जब समुद्र में हम बड़े बड़े जहाजों को देखते हैं आणि ते जहाज पूर्वी हवेच्या द्वारे इकडे तिकडे जात होते, और जब वो जहाज हवा के द्वारा इधर उधर घूमता है, परंतु ती एवढी मोठी जहाज जर वळवायची असतील, और इतनी बड़ी जब जहाज को हमें घुमाना रहता है, पण त्याच्यासाठी जे सुकाणू असायचं, वल्ल असायचं, ते छोटं असायचं. और उसे कंट्रोल करने का जो वस्तु है वो पतवार है, वो छोटा रहता था। हा प्रियानो, मग याचं उदाहरण त्यांनी दिलेलं आहे की इतक्या मोठ्या वस्तू किंवा इतकं मोठं जरी ते साधन असलं तरी त्याला ताब्यामध्ये ठेवण्यासाठी छोट्या गोष्टींचा उपयोग केला और जातो. इतनी बड़ी वस्तु को भी उसको कंट्रोल में या तो वश में करने के लिए एक छोटी सी वस्तु का उपयोग किया जाता है। पुढचं वचन होता, तशीच जीभ ही लहानसा अवयव असून मोठ्या गोष्टींची फुशारकी मारते. पहा लहानशी आग केवढ्या मोठ्या रानाला पेटविते. Praise the Lord. इथेच थांबूया. वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ सुद्धा कशी आहे, आमच्या शरीरातल्या सगळ्या अवयवापेक्षा जीभ छोटासा अवयव. प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर हम जीभ के बारे में देखें तो वो पूरे शरीर से भी एकदम छोटी वस्तु है, परंतु लेकिन ती जीभ काय करू शकते वो जीभ क्या कर सकती है? की मोठमोठ्या गोष्टींची फुशारकी मारते. वो बड़ी बड़ी बातों की डींग मारती है। आणि ज्याप्रमाणे एक छोटीशी आग मोठ्या वनवा पेटवू शकते, उसी प्रकार एक छोटी सी चिंगारी अगर पूरे जंगल को जला सकती है, त्याचप्रमाणे जीभ या जगामध्ये आम्ही वावरत असताना आमच्या जिभेद्वारे काय होतं, मोठमोठ्या
ज्या गोष्टी आमच्या जीवनासाठी घातक असतात अशा गोष्टी ही जीभ करते. उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए हमारी जीभ के द्वारा जो हमारे लिए अच्छी बातें नहीं है, वो जीभ के द्वारा हम अनेक बड़े, जैसे जंगल में आग लगा सकते हैं, उसी जीभ के द्वारा हम बहुत बड़ी बातें कर सकते हैं। याकोबाला ह्या जिभेविषयी सांगण्याची काय गरज होती का? याकूब को इस जीभ के विषय में बोलने का कुछ जरूरत था क्या? इतर ठिकाणी त्यांनी बऱ्याच विषयावर बोललेलं आहे. अनेक जगहों में उसने अनेक बातों को कहा है। या पत्रामध्ये कमीत कमी 12 विषयावर त्यांनी अध्ययन केलेलं आहे. इसी पत्री में उसने 12 विषयों के ऊपर अध्ययन किया है। परंतु त्यातल्या त्यात त्यांनी जिभेला एक काहीतरी उद्देश ठेवून ते हे पत्र लिहित आहेत. लेकिन उसने जीभ को एक उद्देश्य रख के उसने उसमें लिखा है। आणि पुढे काय वाचा त्याचं जीभ हे जीभ ही आग आहे, हा. ती अनितीचे भुवन आहे. हा. आपल्या अवयवात सर्व शरीर अमंगळ करणारा अवयव जीभ आहे. बस बघा, जीभ जीभ भी ही एक आग आग है। हम्म. जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है हाँ। और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। बघा, याकोबाने जिभेबद्दल किती भयानक वर्णन केले. देखिए याकूब ने जीभ के विषय में कितना भयंकर वर्णन को किया है। म्हणजे जीभ साधी गोष्ट आहे का? आप समझ लीजिए जीभ एक सादी बात नहीं है। आपण मोठमोठ्या गोष्टींवर कंट्रोल ठेवू शकतो, हम बड़ी बड़ी बातों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, पण आमच्या ह्या जिभेवर आम्ही कंट्रोल ठेवतो का? लेकिन हमारे जीभ को हम वश में कर सकते हैं क्या? ही जीभ आमच्या कंट्रोल मध्ये राहत नाही प्रियानो. ये जीभ हमारे वश में नहीं रहती है। कधी कोणत्या वेळेला ही जीभ काय काम करत ते सांगता येत नाही. कब और कौन से समय में ये जीभ कौन सा कांट या काम कर देगी हमें मालूम नहीं। आणि यासाठी याकोब सिरियसली या जिभेबद्दल बोलत आहे. और इस समय याकूब बहुत ही गंभीर तौर से जीभ के विषय में कहता है। आम्ही हास्य विनोद करतो, सरळ बोलत असतो एकमेकाशी, हम एक दूसरे से ऐसा मजाक करते या बोलने के समय, परंतु आमची जीभ त्यावेळेला जर घसरली और उस समय अगर हमारी जीभ उस समय फिसल गई, त्याचा परिणाम काय होतो उसका तुम्हाला परिणाम क्या होता है आप सबको मालूम है। की चांगले चांगले एकमेकाचे संबंध असलेले ते संबंध काय होतात? बिघडले. अच्छे अच्छे जो रिश्ते हैं वो जीभ के द्वारा टूट जाते हैं। चांगली मैत्रीचे संबंध आहे तिथं ते मैत्री काय होती? बहुत अच्छी दोस्ती का संबंध भी टूट जाता है। आणि म्हणून प्रियानो, आज आम्हाला जिभेच्या बाबतीत जिभेवर कंट्रोल करण्यासाठी इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हमें जीभ के विषय में उसे वश में करने के लिए आम्हाला देवाच्या वचनाचा आधार घेतला पाहिजे. हमें परमेश्वर के वचनों का आधार लेना जरूरी है। आपण वाचूया लूक याचं पुस्तक हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार 6 अध्याय 28 वचन. 6वां अध्याय का 28 वचन। जे तुम्हास शाप देतात त्यास आशीर्वाद द्या, जे तुमची निर्भर्सना करीतात त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। बघा, इथे सांगितलेलं आहे जे तुम्हाला शाप देतात. प्रियानं, शाप देणं म्हणजे ही क्रिया कशाद्वारे होणार? आपल्या जिभेद्वारे होणार. प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस वचन में हमने पढ़ा है श्राप के बारे में, और ये जो श्राप है ये क्रिया जो हमारे जीभ के द्वारा होती है। आम्हाला जर कोणाशी काही त्याला शाप द्यायचा किंवा वाईट बोलायचं किंवा काही जर मुखाने आम्हाला वाईट गोष्ट करायची, तर आमचं तोंड उघडल्यानंतर ते काम कोण करतं? जीभ ते पुढचं काम करते. और परमेश्वर के लोग, जब हमें किसी को श्राप देना या कुछ गलत बात बोलना है तो हमारा मुंह खुलता है और उसके बाद क्रिया करने का काम जीभ का है। आणि त्यासाठीच याकोबाने शब्द वापरलाय, जीभ ही अनितीचं भुवन आहे. इसलिए याकूब ने जीभ के लिए कहा है कि ये अधर्म का अंग है। आणि त्याच्यामध्ये त्या जिभेमध्ये खूप अशी ताकद आहे की जी चांगल्या चांगल्या गोष्टींना नष्ट करून टाकते. और जीभ में इतनी सामर्थ्य है कि वो अच्छी अच्छी बातों को भी वो नष्ट कर सकती है। आणि याकोबाने त्यासाठीच मंडळीला हे पत्र लिहिताना सांगायचं की तुमच्या जिभेला तुम्ही काय करा? सांभाळा. और याकूब को इस पत्री के द्वारा यही बताना था कि आप लोग अपनी जीभ को कंट्रोल में रखिए। तुमच्या जिभेला आळा घाला. आपकी जीभ को आपका वश में रखना है। प्रियांनो, कळत न कळत जाने में अनजाने में
आम्ही आमच्या जिभेद्वारे अनेक पाप करत असतो. हम हमारी जीवों के द्वारा अनेक पापों को करते आमच्या हैं. जिभेद्वारे अनेक देवाला न आवडणाऱ्या गोष्टी केल्या जातात. हमारी जीव के द्वारा प्रभु को नहीं पसंद एक ऐसी अनेक बातों को हम करते हैं. स्तोत्र संहिता 73 आणि 8 आणि 9 वचन वाचूया आपण. भजन संहिता 73 का 8 और 9 वचन को हम पढ़ेंगे. ते थट्टा करीतात व दुष्टतेने जुलमांच्या गोष्टी बोलतात. ते मोठ्या डौलाने भाषण करीतात. ते आपले तोंड आकाशापर्यंत पोचवितात. त्यांची जीभ जगभर मिरविते. उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है. वे ठट्टा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं. वे डींग मारते हैं. वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं 9 वचन अजून. और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं. हा 9 वचन पुढं. वे डी- हाँ. ते आपले तोंड आकाशापर्यंत पोहोचवतात. वे अपने मुंह को आकाश तक खोलते हैं त्यांची जीभ जगभर मिरवते. और उनकी जो जीभ है पूरे संसार में फैलती है. जीभ थांबत नाही. जीभ रुकती नहीं है. ती ज्या ठिकाणी आग लावायचं मोठं कांड करायचं ते करत असते स्त्रिया. और जिस जिस जगह में उसे बड़े मीन्स आग लगाना है वो काम को वो करती है. आणि त्यासाठी आम्हाला आमच्या जिभेला सांभाळलं पाहिजे. इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों हमारी जीभ को हमें वश में रखना है. पुढचं 7 वचन वाचून बघा. आगे 7वां वचन हम पढ़ेंगे. मेधोवृत्तीमुळे त्याची नाही नाही आपल्या याकोबाचं पत्र 3 क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, हा पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं हाँ। और जीव हो भी गए और जो हो भी गए हैं. श्वापते, पक्षी, सरपटणारे प्राणी व समुद्रातील जीव या प्रत्येकाचा स्वभाव मनुष्य स्वभावाला वश होत आहे आणि झाला आहे. बघा श्वापदे, पक्षी, सरपटणारे प्राणी, समुद्रातले प्राणी म्हणा, हिंस्र प्रचू सगळ्यावर माणसाने त्या सगळ्यांना काय केले कंट्रोल मध्ये केलेलं आहे. हर प्रकार के वन पशु पक्षी रेंगने वाले जीव जंतु और जलचर को भी मनुष्य के वश में किया गया है. परंतु 8व्या वचनामध्ये वाचा काय झाले. और 8वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं. परंतु मनुष्यांपैकी कोणीही जिभेला वश कराव्यास समर्थ नाही. ती शांतीरहित असून दुष्ट आहे व प्राणघातक विषाने भरलेली आहे. पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता. वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं. वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है. बघा हिंदी मध्ये किती सुंदर शब्द वापरले. वो ऐसी एक बला आहे, वो रुकती नाही. आणि प्रियानो सगळ्या गोष्टींना आम्ही वश केलं. मोठमोठे प्राणी, समुद्रातले प्राणी, सरपटणारे प्राणी जे आहेत त्यांना सुद्धा. परंतु जीवेला वश करायला कोण समर्थ आहे का. नाही. त्यासाठी आम्हाला हम हर एक जंतुओं को हर एक जलचर को वश में कर सकते हैं लेकिन जीव को हम वश में कर सकते हैं क्या. प्रियानो करू शकतो आम्ही, पण कधी. प्रिय परमेश्वर के लोग हम कर सकते हैं लेकिन या कब? वेळेला आम्ही देवाच्या वचनाद्वारे आम्ही शिकतो. जब हम प्रभु के वचनों के द्वारा सीखते हैं आणि ज्या वेळेला आमच्या जीवनामध्ये जे आत्मिक कार्य होतं और जब हमारे जीवन में आत्मिक कार्य होता है आणि ज्या वेळेला आमच्या जीवनामध्ये आत्म्याची फळं आमच्या हृदयामध्ये निर्माण होतात, और जब हमारे जीवन में आत्मा के जो फल है वो काम करते हैं, त्या वेळेला आमच्या ह्या अंतःकरणातून येणारी प्रत्येक गोष्ट कशी येणार. और तब हमारे हृदय से आने वाली हर एक बातें कैसी होगी. ती देवाला आवडणारी गोष्ट येणार जर ती आत्मिक फळं असतील तर. और वो प्रभु को प्रसन्न योग्य बातें होगी अगर हमारे अंदर आत्मिक फल है तो. आणि जेणेकरून आम्ही त्या जिभेला काय करू शकू और कंट्रोल करू शकू. और उस समय हम उस जीव को कंट्रोल में या वश में कर सकते हैं. आमच्या अंतःकरणातून जर आत्मिक शब्द किंवा आत्मिक जे फळ आम्हाला प्राप्त झाले ते जर बाहेर पडत असेल, अगर हमारे अंदर आत्मिक फल है और वो अगर बाहर निकलते हैं तर आम्हाला जिभेला आमच्या कंट्रोल आम्ही करू शकतो. और तभी हम जीव को कंट्रोल कर सकते कारण हैं. आमच्या हृदयामध्ये जे चांगलं आहे तेच बाहेर येणार. क्योंकि जो हमारे हृदय या मन में है वही बाहर आएगा. जर आमच्या हृदयामध्ये जर वाईट गोष्टी असल्या अगर हमारे हृदय में गलत बातें हैं
तर ते आम्ही बोलताना आमच्या शब्दाद्वारे जिभेद्वारे ते बाहेर तसंच पडणार. तो तभी गलत बातें वही बातें हमारे बाहर निकलेंगी। लूक याचं पुस्तक 12वा अध्याय लूका जी जो सुसमाचार 12वां अध्याय 34, 35, 36 तीन वचने आपण वाचूया. 34, 25 और 36। कारण जेथे तुमचे धन आहे तेथे तुमचे मनही लागेल. लूक 12 आहे ना. 34, 35, 36 ना. वाचा. तुमच्या कमरा बांधलेल्या व दिवे लावलेले असू द्या. धनी लग्नाहून येऊन दार ठोकी तेव्हा आपण त्याच्यासाठी तत्काळ उघडावे, म्हणून तो परत येण्याची वाट पाहत असलेल्या माणसासारखे तुम्ही व्हा. नाही प्रियांनो, हे वचन नाही. त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे उस वचन में कहा गया है की तुमच्या अंतःकरण रूपी भांडारामध्ये तुम्हारे अंतर रूपी भंडार में जे काही असेल, जो भी रहेगा, जे चांगलं असो वाईट असो, अच्छा हो या बुरा हो, हेच आमच्या मुखाद्वारे काय करतं, वही हमारे मुंह से क्या होता है, आमच्या मुखाद्वारे ते बाहेर पडतं. वो हमारे मुख के द्वारा बाहर निकलता है। आणखी एक वचन वाचू आपण. स्तोत्र संहिता भजन संहिता और एक वचन हम पढ़ेंगे 17वा अध्याय आणि 10वं वचन. 17 अध्याय का 10वां वचन। भजन संहिता 17 अध्याय 10वां वचन। त्यांना चरबी चढली आहे, ते आपल्या मुखाने गर्वाचे भाषण करीतात. हा. 17:10। उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती है। हा. आणि बघा, या ठिकाणी ज्या वेळेला हृदयामध्ये ज्या प्रकारचे आमच्या स्वभाव असतील, ज्या गोष्टी असतील, त्याच गोष्टी आमच्या मुखाद्वारे काय होतात, बाहेर पडतात. यहाँ हम पढ़ते हैं कि जो हमारा स्वभाव या अंदर रहता है वही बातें हमारे मुंह से बाहर निकलती है। आणि त्यासाठी याकोब हे मंडळीला पत्र लिहित असताना इसलिए जब याकूब इस मंडली को जब वो पत्र या लेटर लिख रहा था, तर त्याला जिभेच्या बाबतीत लिहिणं भाग पडलं प्रियांनो. और उसे जीव के विषय में लिखना ये उसे जरूरी समझा गया, कारण त्या वेळेला क्योंकि उस समय मंडळीमध्ये जे काही चालू होतं, क्योंकि उस समय जो मंडली में चालू था, वेगवेगळ्या ठिकाणी मंडळीची पांगापांग झालेली होती अनेक जगह मंडली जो टूट चुकी थी, आणि त्यांना कंट्रोल मध्ये आणण्यासाठी और उसको वश में करने के लिए त्या लोकांना त्यांच्या त्या स्वभावापासून ताब्यात ठेवण्यासाठी और लोगों को उसमें वश में करने के लिए देवाच्या वचनाद्वारे किंवा देवाच्या आत्म्याद्वारे याकोबाने जिभेचं जे काही इथं वर्णन केलेलं आहे, और याकूब ने परमेश्वर के वचनों के द्वारा जीव के लिए जो वर्णन किया है की लोकांनी किंवा मंडळीतल्या विश्वासणाऱ्यांनी आपल्या जिभेवर कंट्रोल केला पाहिजे. कि कलीसिया के लोग इस अपनी जीव को प्रभु के वचनों के द्वारा वश में करना चाहिए। प्रियांनो, आज आम्ही विश्वासणारे म्हणत असताना स्वतःला प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हम अपने आप को विश्वासी लोग कहते हैं, बरेच वेळेला आमच्याकडून या गोष्टी होतात. पर अनेक समय में हमारे जीवन में भी ये बातें होती है। आमची जीभ, हमारी जो जीव है ती जीभ शांत बसत नाही, वो जीव शांत नहीं रहती है, आणि त्या जिभेमुळे काय होतं, और उस जीव के द्वारा ती जीभ सगळीकडे आग लावते. वो जीव के द्वारा वन में जैसे आग लगता है वैसे सब जगह आग लग जाती है। आम्ही देवाचं वचन वाचतो, देवाच्या गोष्टी आम्ही सगळ्या क्रिया करतो, परंतु ज्या वेळेला आमच्या जिभेवर आमचा कंट्रोल नसेल तर त्याचा काही उपयोग नाही. प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन हमारी जीभ में अगर कंट्रोल या वश में नहीं है तो उसका कुछ भी उपयोग नहीं हो सकता। आणि म्हणून आम्हाला प्रियांनो, आमच्या हृदयामध्ये जी आत्म्याची फळं आहेत, इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे मन में जो आत्मा के फल हैं, आमचं हृदय जर त्या आत्म्याच्या फळांनी भरलेलं असेल, और अगर हमारा हृदय आत्मा के फलों से भरा हुआ रहेगा, तेव्हा आम्ही कोणाशी बोलताना, तब हम किसी से भी अगर बात करते हैं, तेव्हा आमच्या मुखातून त्या आत्म्याच्याच गोष्टी बाहेर पडतील. तब हमारे मुंह से आत्मा की बातें ही बाहर निकलेंगी। स्तोत्र संहिताचा 120 अध्याय बघूया आपण, भजन संहिता का 120वां अध्याय हम पढ़ते हैं, आणि 3रं आणि 4थं वचन. 3 और 4 वचन में हम जाएंगे। जे हे कपटी जिभे, तुला काय दिले जाईल, तुला आणखी काय मिळणार.
वीरांचे तीक्ष्ण बाण आणि रतम लाकडाचे निखारे. हे छली जीव, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए, वीर के नौकीले तीर और जाऊ के अंगारे. बघा त्याच्या अगोदरचं एक वचन आहे, हे परमेश्वरा, लबाडी करणाऱ्या ओठापासून व कपटी जिभेपासून माझा जीव सोडेल. हम उस दूसरे वचन में पढ़ते हैं कि हे परमेश्वर, झूठ बोलने वाली जीभ और झूठ बोलने वाले ओठों से मुझे बचा. हा तर बघा प्रियानो, जिभेसाठी एवढेच वचन नाही, शास्त्रामध्ये खूप वचन सांगितले की जीभ काय काय गोष्टी करते. प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन में जीभ के लिए केवल इतने ही वचन नहीं, अनेक वचनों को मैं आपको बता सकता हूँ कि जीभ क्या क्या कर सकती है. जीभ तुम्हाला प्रेमाचे शब्द सुद्धा देऊ शकते. जीभ तुमको प्रेम की बातें भी बोल सकती है. जीभ तुम्हाला शाप पण देऊ शकते. जीभ के द्वारा आपको श्राप भी दे सकता है. जीभ तुमच्या एकमेकांमध्ये भांडण लावू शकते. जीभ के द्वारा एक दूसरे के अंदर लड़ाइयाँ भी हो जीभ सकती है. मंडळीमधले प्रेमाचे संबंध तोडून टाकू शकते. कलीसिया में जो प्रेम के संबंध है वो भी तोड़ सकती है. एकमेकाबद्दल तिरस्कार निर्माण करू एक शकते. दूसरे के प्रति निंदा को उत्पन्न कर सकती है. हे काम कोण करू ये शकते? काम कौन करता है? केवळ जीभ. केवल जीभ करती है. बाकी आमच्या शरीराबद्दल बाकी हमारे शरीर के बारे में याकोबाने त्या ठिकाणी काहीच उद्गार तिथं दिलेले नाही. याकूब ने हम उसके लिए कुछ नहीं लिखा है. त्यांनी फक्त जीभ या शब्दासाठी तिथं फार गंभीरतेने लिहिलेले. उसने विशेषकर जीभ के बारे में वहाँ वर्णन को किया है. आणखी पुढचं वचन वाचा. आगे का वचन हम पढ़ेंगे. याकूब का पत्र. इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, हाँ. और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं. हा. तिच्या योगे जो प्रभू व पिता त्याची आपण स्तुती करीतो आणि देवाच्या प्रतिमेप्रमाणे केलेल्या माणसांना तिच्याच योगे शापही देतो. किती इथं स्पष्ट रीतीने लिहिले. आम्हाला फारसं त्याचं हे करण्याची गरज नाही. इस वचनों में बहुत ही क्लियर तौर से लिखा है, इसे हमें वर्णन करने की जरूरत या नहीं है. जिभेनेच आम्ही देवाची स्तुती आराधना करतो. हमारी जीभ के द्वारा ही हम प्रभु का धन्यवाद गीत करते हैं, गातो, वचन वाचतो. गीत गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं. परंतु आम्ही काय करतो? पुढे लिहिलंय, पर हम क्या करते हैं? वचन आगे हम पढ़ते हैं. देवाच्या प्रतिमेप्रमाणे केलेल्या माणसांना आम्ही शाप पण काय करतो? देतो. और परमेश्वर के वचन का जो हम श्राप भी उस जीभ से ही देते हैं. प्रियांनो, जिभेसाठी आम्हाला या दिवसामध्ये देवाजवळ मागितलं पाहिजे की देव मला माझ्या जिभेवर कंट्रोल ठेवता. प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु से हमें मांगना चाहिए कि हे खुदा, मेरे जीभ के वचनों पे मुझे कंट्रोल दे. असं नाही की आम्ही विश्वासणारे आहोत म्हणून आमच्याकडून चूक होत नाही. ऐसी बात नहीं है कि हम विश्वासी हैं और हमसे गलती नहीं होती है. आमच्याकडून सुद्धा चूक होणार. हमसे भी गलती हो सकती है. परंतु आम्हाला वचन स्पष्ट रीतीने शिकवत असताना आम्ही चूक का करतो? लेकिन जब वचन आपको एक क्लियर तौर से बताता है तो हम गलती क्यों करते हैं? हा याकोब याकूब देवाचा एकदम विश्वासू आणि प्रार्थनाशील सेवक होता. परमेश्वर का एक विश्वास योग्य दास था. इतर विषयावर 12 विषयांवर त्यांनी इथं लिहिलेलं आहे या पत्रात. उसने याकूब की पत्री में 12 विषयों के बारे में लिखा है. तिसऱ्या अध्यायामध्ये तो आलेला असताना और जब वो तीसरे अध्याय में आया, त्याला जिभेबद्दल बोलणं का भाग पाडलं? उसे जीभ के बारे में बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? निश्चितच त्यावेळेला जरूर उस समय मंडळीमध्ये किंवा समाजामध्ये कलिसिया में या समाज में या एकमेकाबद्दल कलह, भांडण, तंटा या गोष्टी होत्या. एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़े जरूर होते होंगे. परंतु ह्या गोष्टी कशामुळे व्हायच्या? ये बातें क्यों होती है? मी त्याचं त्याला सांगणार, त्यांनी त्याचं त्याला सांगणार, त्याच्या अशा प्रकारे काय होत होतं? ह्या जिभेमुळे काय होत होतं? अशा प्रकारे. और ये सारी बातें जब होती है जब हम एक दूसरे की बातें एक दूसरे को बोलते हैं. आणि प्रियांनो, म्हणून आम्हाला वचन माहित असताना इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हमें वचन मालूम है, आम्हाला आमच्या जिभेला आता सांभाळायचं. हमें हमारे जीभ को वश में रखना है. येणाऱ्या दिवसामध्ये आम्ही आमची जीभ काय करायची? सांभाळायची. आने वाले दिनों में हमें हमारे जीभ को वश में रखना जरूरी है. आपण वाचूया कोरिन्थीकरास पहिले पत्र हम पढ़ेंगे कुरिन्थी का पत्री पहला अध्याय आणि त्याचं 6 ते 10 वचन. 6वां अध्याय का 10वां वचन. पहिले करी. चोर, लोभी, मद्यपी, चहाड व वित्तहरण करणारे ह्यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही. हा.
त्याच्यामध्ये एक शब्द आलेला आहे, न चोर, हाँ। न लोभी, हाँ। न पियक्कड़, हाँ। न गाली देने वाले, न हाँ। अंधेर करने वाले हाँ। परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। या ठिकाणी काय सांगितलंय की चहाडखोर त्यासाठी जिभेचा उपयोग होतो, चहाडी करणे. इसका यहाँ हमने एक शब्द को पढ़ा है, चुगली लगाने वाले. हा, त्यासाठी या ठिकाणी चहाड हा शब्द याचा की एकमेकाविषयी दुसऱ्याला सांगणं, त्याचं त्याला सांगणं, त्याचं त्याला सांगणं, यासाठी हा चहाडखोर हा शब्द वापरलेला आहे. यहाँ ये शब्द को मेन महत्व दिया है कि चुगली लगाने वाले. चुगली लगाने वाले, यस. आणि म्हणून अशा लोकांना काय सांगितलेलं आहे, और ऐसे लोगों को यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है? देवाच्या राज्याचं वतन मिळणार नाही. परमेश्वर के राज्य में वो कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते. बाकी मी कितीतरी गोष्टी करत असेल, बाकी आप कुछ भी बातें कर सकते हो, पण माझ्या जिभेद्वारे जर मी पर हमारी जीभ को अगर हम मी त्या जिभेद्वारे योग्य गोष्टी बोललो नाही, जीभ के द्वारा अगर हम योग्य बातों को नहीं बोले, काही उपयोग होणार नाही. उसका कुछ भी उपयोग मी नहीं देवाच्या होगा. राज्याच्या वतनाचा भागीदार होऊ शकणार मैं प्रभु नाही. के राज्य के लिए अधिकारी नहीं हो सकता हूँ. म्हणून प्रियानो, याकोबाने जे काही या ठिकाणी जिभेबद्दल लिहिलेलं आहे, इसलिए परमेश्वर के लोगों, याकूब ने जो यहाँ जीभ के विषय में लिखा है, त्याच्यात पुढे 10वं वचन वाचा. उसके आगे हम 10वां वचन पढ़ेंगे. याकूब की पत्री. एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। एक अरे ठीक. एकाच तोंडातून स्तुती व शाप निघतात. हा. माझ्या बंधूंनो, हा. या गोष्टी अशा प्रकारे होता कामा नये. हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। Praise the Lord. बघा, एकाच तोंडातून स्तुती आणि एकाच तोंडातून शाप. प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक ही मुंह से प्रभु का धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप. असं आपल्यामध्ये होता कामा नये. इस प्रकार की बातें आप लोगों में हो सकती है क्या? वचन आम्हाला स्पष्ट रीतीने शिकवतं. वचन हमें बहुत ही साफ तौर से सिखाता है. याला जास्त विश्लेषण करण्याची काही गरज आहे का? इसका बहुत ही खुले तौर से उसको बताना जरूरी है एकाच क्या? तोंडातून शाप, एक ही मुंह से श्राप आणि एकाच तोंडातून स्तुती. और एक ही मुंह से प्रभु का धन्यवाद. कसं आम्ही देवाच्या राज्याचं वचन आम्ही मिळवू शकतो का? प्रिय परमेश्वर के लोगों, कैसे प्रभु के राज्य को हम जा सकते हैं? आम्हाला आमच्यामध्ये आता परिवर्तन केलं. हमारे जीवन में परिवर्तन होना आमचं जरूरी है. आत्मिक जीवन आम्हाला आता बदलायचं. हमारा आत्मिक जीवन का स्तर हमें बदलना है. ज्या झालेल्या गोष्टी झाल्या आमच्या जीवनात, जो हो गई वो बातों को परंतु छोड़ो. ज्या वेळेला आत्मिक जीवनामध्ये आम्ही नवीन मनुष्य झालेलो आहोत, और आता, जब हम आत्मिक जीवन में नया मनुष्य हो जाते मग हैं, आम्हाला नवीन ज्या देवाला आवडणाऱ्या, देवाला खुश करणाऱ्या गोष्टी आम्ही केल्या पाहिजे. और तब हम प्रभु को प्रसन्न योग ऐसी बातों को करना चाहिए. इतर लोक काय करतात त्याच्याशी आम्हाला दूसरे काय? लोग क्या करते हैं, हमें उससे कुछ लेना देना आम्हाला नहीं. वचन काय शिकवतं ते आम्हाला वचन बघा. हमें क्या कहता, हमें वो सीखना है. आणि जर वचनाद्वारे आम्ही चालत असू, और अगर हम वचन के द्वारा चलते हैं, तर आम्हाला अडखळण्याचं कारण नाही. तो हम उसके लिए ठोकर नहीं खा सकते. आमच्यासाठी कितीतरी वेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी जरी समोर आल्या, और जब हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थिति आ गई, तरी आम्हाला अडखळण्याचं कारण नाही. तभी भी हम ठोकर नहीं खा सकते, कारण देवाचं वचन आम्हाला क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है. जे सत्य आहे तेच आम्हाला शिकवतं. और जो सत्य और जो सच है वही प्रभु का वचन हमें सिखाता है. मार्ग, सत्य आणि जीवन मीच आहे. यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन में ही हो. म्हणून प्रियानो, आम्हाला या विश्वासणाऱ्या जीवनामध्ये जगताना और इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस विश्वासी जीवन में जीवन बिताने के समय आम्हाला जिभेवर आमच्या कंट्रोल करायचं आहे. हमारे जीभ में हमें वश में रखना है. जिभेमुळे कितीतरी पाप आमच्या जीवनामध्ये होतात. क्योंकि जीभ के द्वारा अनेक पापों को हम करते हैं. आम्हाला वाटतं हा विषय आमच्या सर्मन मध्ये किंवा आमच्या उपदेशामध्ये बऱ्याच वेळेला नसतो. कभी हमें लगता है कि हमारे अंदर ये जो है प्रचार, ये जास्ती त्याच्यामध्ये नसतो.
प्रचार नहीं होता है। जिभेच्या बाबतीत आम्ही या गोष्टी जास्त बोलल्या जात नाही. प्रचार जो जीभ के बारे में ये प्रचार ज्यादा नहीं होते हैं। बाकीच्या अवयवाबाबत हात पाय आमचं हृदय हे बाकीच्या गोष्टींचा आम्ही बरेच उल्लेख करतो. अनेक अंग के जो हमारे शरीर के अंग हैं उनके बारे में हम वर्णन करते हैं, लेकिन जीभ के बारे में हम वर्णन नहीं करते। हाताद्वारे आम्ही देवाचं गौरव करू हम शकतो. हमारे हाथों से प्रभु की महिमा करते हैं, आमच्या बोलण्याद्वारे चालण्याद्वारे वागण्याद्वारे. हमारे चलने या बोलने के द्वारा प्रभु की महिमा करते हैं। परंतु ज्या वेळेला जिभेचा विषय येतो लेकिन जब जीभ का विषय आता है आपल्याला विचारच करावा लागतो हमें बहुत सोच समझना पड़ता है। की मला सुद्धा तिथे बऱ्याच वेळेला बोलता बोलता आम्हाला थांबावं लागतं. अरे मला मुझे भी बहुत समय बोलते समय रुकना पड़ता है, कारण मी देवाचं वचन पण बोलतो आणि एकीकडे मी वाईट गोष्ट पण बोलतो या जिभेद्वारे. तर ते कसं काय शक्य आहे? कारण मैं एक पास्टर हूँ, कभी मुझे देव परमेश्वर का वचन भी कहना पड़ता है ये जीभ से, और बातें भी करनी पड़ती है। एकाच तोंडातून स्तुती आणि एकाच तोंडातून शाप. एक ही मुंह से श्राप और एक ही मुंह से प्रभु का धन्यवाद, हे कसं शक्य आहे? ये हो नहीं सकता। आणखी पुढचं वचन वाचा. आगे का वचन हम पढ़ेंगे। झऱ्याच्या एका छिद्रातून गोड पाणी व कडू पाणी निघते काय? वाचा. क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हा, बघा मराठीत छान लिहिलंय. झऱ्याच्या एका छिद्रातून एक पाण्याचा झरा आहे आणि त्या पाण्याच्या झऱ्यामधून एका झऱ्यामधून काय होतं तिथं गोड आणि कडू पाणी येऊ शकतं. कितना सुंदर प्रभु का वचन है कि पानी का एक ही झरा है, उसमें ये लिखा है कि उससे ही दो प्रकार के पानी नहीं निकल सकते। तसंच आमच्या ह्या हृदय रूपी या भांडारामध्ये उसी प्रकार हमें हृदय रूपी बर्तन में चांगल्या पण गोष्टी आणि वाईट पण गोष्टी आहेत. अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं, मग जर आम्ही जसं बोलू तसं त्या पद्धतीने ते बाहेर येणार. और जिस आता. प्रकार हम बातें करेंगे उस पद्धति से ही वो बाहर निकलेगा। आणि जर आमच्यामध्ये देहाची कर्म असली तर और अगर हमारे अंदर शारीरिक काम है तर निश्चितच आमच्या जिभेद्वारे सुद्धा या गोष्टी प्रगट तो होणार. ये जरूरी है कि शारीरिक बातें हमारे जीव के द्वारा प्रकट होंगी। जर आमच्यात आत्मिक फळं असतील या भांडारामध्ये पर हमारे हृदय में अगर आत्मिक फल है तर आमच्या जिभेद्वारे सुद्धा हे देवाची आत्मिक फळच बाहेर पडणार तो ये आहे. निश्चय है कि हमारी जीभ के द्वारा आत्मिक बातें ही बाहर निकलेंगी। आणि त्यासाठी आम्हाला काय केलं पाहिजे प्रिया? और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? म्हणूनच आम्हाला देवाच्या वचनातून आम्हाला आधार घेतला पाहिजे. और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का आधार लेना है। दावीद राजा काय म्हटला? मला दावीद- कपटी जिभेपासून दावीद राजा क्या कहा है? मला कपटी जिभेपासून देवा वाचव. मुझे दुष्टता की बातों से खुदा मुझे बचा। बघा त्याने स्पष्ट रीतीने बोलला. देखिए वहाँ दावीद ने एकदम साफ तौर से कहा है। मला सुद्धा हीच प्रार्थना करायची. मुझे और आपको भी यही प्रार्थना करना है। प्रभू माझ्या ह्या कपटी जिभेला तू आवर घाल. हे परमेश्वर ये दुष्ट जीभ को तू कंट्रोल में वश में ही ले सांभाळ जा। माझी जीभ. मेरे जीभ को तू संभाल। ही माझ्या जिभेद्वारे मी खूप वाईट गोष्टी करतो. मेरे जीभ के द्वारा मैं अनेक बुरी बातों को करता हूँ। अनेकांना मी शाप देतो. अनेक लोगों को मैं श्राप देता हूँ। अनेकांच्या विरुद्ध बोलतो. अनेक लोगों के विरुद्ध में बातें करती हूँ। प्रभू मला हे आता इथं थांबवायचंय. हे परमेश्वर मुझे इधर रोकना है। आणि यासाठी प्रियानो ही प्रार्थना आम्ही देवाला केली पाहिजे. और परमेश्वर के प्रिय लोगों ऐसी विनती आपको परमेश्वर के चरणों में करना है। दावीद राजाने तीच प्रार्थना केली दावीद ने इसी प्रकार प्रार्थना किया, की हे परमेश्वरा हे परमेश्वर पिता माझ्या जिभेवर कंट्रोल. मेरे जीभ को वश में रख। प्रियानो ह्या दिवसामध्ये आणखी एक वचन वाचू आपण. हम और एक वचन को पढ़ेंगे। स्तोत्र संहिता भजन संहिता 140 आणि 3. 140 का 3। भजन संहिता 140 अध्याय का 3रा वचन। ते आपली जीभ सर्पासारखी तिखट करीतात, त्यांच्या ओठाखाली नागांचे विष आहे। उनका बोलना सांप का सा काटना सा है, उनके मुंह में आग का सा विष रहता है। हे जिभेसाठीच वापरलेले आज जगामध्ये ह्या गोष्टी चालू आहेत. प्रियानो ये जीभ के लिए ये वचन को उपयोग किया है। आज ये संसार में यही बात चालू है। परत वाचा 140 3. उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। ते आपली जीभ सर्पासारखी तिखट करीतात आणि त्यांच्या ओठाखाली नागाचे विष आहे। हे आपली जीभ सर्पाप्रमाणे
तिखट करतात, आम्ही करतो का सर्पाप्रमाणे तिखट? क्या वो अपनी जीभ को सांप के समान ऐसा धारदार बनाता है? क्या आप ऐसा करते हो? काय असतं त्याच्यामध्ये? विष असतं. सांप में क्या रहता है? जहर रहता है. यानो, हे जिभेसाठी वापरलेलं सगळ्या प्रिय गोष्टी. परमेश्वर के लोगों, ये जीभ के लिए इस्तेमाल किए वचन हैं. हा, हे शास्त्रातले वचन आहेत. ये प्रभु के वचन हैं. तुमच्या माझ्या ह्या मनाच्या गोष्टी नाहीत हे. ये मेरे और आपके मन की बातें मैं नहीं कह रहा हूँ. देवाचं वचन आम्हाला या गोष्टीद्वारे आम्हाला शिकवतं. परमेश्वर का वचनों के द्वारा प्रभु हमें ये बातों को सिखाता है. हे जनरल जगामध्ये जे चाललेल्या गोष्टी आहेत, ये सादा जो दुनिया में चलने वाली बातें हैं, त्याच्यामध्ये तुम्ही मी पण आलो. उसमें मैं और आप भी आ गए हैं. आणि म्हणून आम्हाला या सगळ्या मॉब बरोबर चालत असताना, समाजामध्ये चालत असताना और इसलिए हमें सारे लोगों के साथ इस दुनिया में चलते समय आम्हाला आमच्या जिभेवर कंट्रोल ठेवायचा. हमें हमारी जीभ में वश में रखना चाहिए. आम्हाला जिभेला आळा घालता. हमें हमारी जीभ को लगाम देना चाहिए. आणि ज्या वेळेला आमच्या जिभेवर जर आळा नसेल और अगर हमारी जीभ में लगाम नहीं है तर निश्चितच याकोबाने सांगितल्याप्रमाणे आमची जीभ सगळीकडे काय लावल? आग लावू शकते. और जिस प्रकार याकूब ने कहा कि जिस प्रकार वन में आग लगता वैसी जीभ हमारे पूरी जगह आग लगा देगी. प्रियांनो, आम्हाला देवाकडून आशीर्वाद मिळायला पाहिजे. प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु की ओर से हमें आशीषों को पाना है. आमचं आत्मिक जीवन वाढण्यासाठी हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए आम्हाला परमेश्वराचं सहाय्य घेतलं पाहिजे. परमेश्वर की मदद हमें जरूरी है. आणि म्हणूनच याकोबाने सुरुवातीला सांगताना लिहिलेलं आहे इसलिए शुरुआत में जब याकूब ने कहा है वचन की नाना प्रकारच्या परीक्षांना तुम्हाला तोंड द्यावं लागेल. तुम्हें अनेक प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा. जगामध्ये जगत असताना प्रियानो, संसार में जीवन जगते समय आम्हाला अनेक प्रकारच्या परीक्षांना तोंड द्यावं लागेल. हमें अनेक प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है. म्हणून आम्हाला काय केलं पाहिजे? इसलिए हमें क्या करना है? आम्हाला देवाच्या वचनाचा आधार घेतला. हमें हमारे परमेश्वर के वचनों का आधार लेना है. देवाचं वचन आम्हाला मार्गदर्शन करतं. परमेश्वर का वचन हमें मार्ग को दिखाता हा है. मला विषय नाही, पण जे ज्या गोष्टी चालू आहेत जगामध्ये, जो ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन ये जो संसार में चल रहा है उसके बारे में मैं आपको सिखा रहा हूँ. मी हे याकोबाचं पत्र वाचत असताना जब मैं याकूब की पत्री को पढ़ रहा था मला हे जिभेबद्दल वाचायला मिळालं और मुझे इस जीभ के विषय में पढ़ने को मिला की जिभेद्वारे कितीतरी पाप होतं, और इस जीभ के द्वारा अनेक पाप होते हैं. पण आमच्या लक्षात येत नाही प्रियांनो. लेकिन हमारे ध्यान में ये बात आती नहीं छोट्या है. छोट्या गोष्टी असतात, पण त्याद्वारे आम्ही काय करतो? पाप करत असतो. छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन उसके द्वारा हम पाप को करते परंतु हैं. देवाचं वचन आम्हाला काय सांगतं? लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या कहता है? एका झऱ्यातून गोड आणि कडू पाणी येईल का? एक ही झरने से मीठा और कड़ू पानी नहीं आ सकता, आणि एका तोंडातून शाप आणि स्तुती. और एक ही मुंह से श्राप और स्तुति नहीं निकल सकती. प्रियांनो, आम्हाला गंभीरतेने या गोष्टीबद्दल विचार केला. प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें इस बात में सोचना बहुत जरूरी है. शास्त्राद्वारे आम्ही वेगवेगळे वचन बघतो, पवित्र शास्त्र के द्वारा अनेक वचनों को हम देखते हैं, वेगवेगळे उपदेश आम्ही ऐकतो, अनेक प्रकार के वचन हम सुनते हैं, पण साधारण गोष्टींकडे आमचं लक्ष जात लेकिन नाही. छोटी छोटी बातों की ओर हम ध्यान नहीं या देते, गोष्टी आमच्या जीवनाला खूप घातक असतात. जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक हो सकती है. आणि म्हणून आज देवाच्या नावाला मी धन्यवाद देतो खरोखर इसलिए मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद देता हूँ की याकोबाच्या ह्या पत्राद्वारे याकूब की इस पत्री के द्वारा, आणि त्यांनी ज्या प्रकारे त्या मंडळीला सावध केलं, और जिस प्रकार उसने मंडली को, कलीसिया को इसके द्वारा सावधान किया, तेच पत्र आज आम्हाला वाचायला और मिळालं. वही पत्री आज हम पढ़ते हैं. त्या काळात पहिल्या शतकात लिहिलं गेलेलं हे पत्र आहे. ये वो सदी में लिखी हुई पत्री है, हे पत्र आज आपण पण वाचतो. और ये जो वचन है आज हम भी पढ़ते हैं. आम्हाला सुद्धा त्याची गरज आहे का? हमें भी इसकी बहुत जरूरी है. आम्ही परिपूर्ण नाही. हम परिपूर्ण नहीं है प्रियो. मी नाही, मैं और आप, हम कोई भी पूर्ण नहीं है, परंतु आम्हाला होता होईल तेवढा प्रयत्न करायचा. लेकिन हमें जितना हो सकता है उतना हमको प्रयत्न करना है. आम्हाला जितकं होता होईल तेवढं आम्हाला देवासमोर सादर व्हायचंय. जितना हो सकता है उतना हमें प्रभु के सम्मुख में उंडेल देना है. प्रभू येईल त्यावेळेला आम्ही त्याला कसं आढळलं पाहिजे? और जब परमेश्वर आएगा तो हम उसे किस प्रकार मिलेंगे?
निष्कलंक निर्दोष पवित्र असं आम्ही त्याच्या समोर सादर व्हायचं. निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र उसके सम्मुख में हम दिखाई देना मग चाहिए। आम्ही या दिवसामध्ये जर आम्ही या जगातल्या गोष्टीमध्ये गुरफटलेलो असू और इन दिनों में जब हम ये बातों में अगर फंस आणि जाएंगे येशूचं येणं झालं और तर यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, काय करणार आम्ही? क्या करेंगे हम? आम्हाला काय संधी मिळेल का त्याला बोलण्यासाठी, हमें क्या मौका मिलेगा उस समय? बाजू मांडण्यासाठी? हमारा साइड बोलने के लिए समय मिलेगा? नाही प्रिय. नहीं मिलेगा। आम्हाला आमची मान लाजीने खाली घाला. हमारी जो गर्दन है वो लज्जा से नीचे झुक जाएगी। आणि येशू म्हणाल मला प्रभुजी प्रभुजी म्हणणाऱ्यांचा यीशु जिस प्रकार कहता मुझे प्रभु जी कहने वालों को स्वर्गात प्रवेश होणार नाही. स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। येशूने जे आम्हाला शिकवलं, ज्या आज्ञा दिल्या, यीशु मसीह ने जो हमें आज्ञाएं दी है, ज्या गोष्टी शिकवल्या, जो बातें हमें सिखाई है, आम्हाला त्याच्यानुसार आमचं जीवन करायचं. उसी के अनुसार हमारे जीवनचर्या को हमें त्या करना आज्ञा है। आम्हाला पाळायच्या. वो आज्ञाओं को हमें मानना है। ख्रिस्ती जीवन सोपं नाही. मसीही जीवन ये बहुत सरल जीवन नहीं है, खूप कठीण जीवन आहे प्रिय. बहुत ही कठिनाइयों से भरा जीवन है। जर तुम्हाला त्या सार्वकालिक जीवनात जायचं असेल और अगर आपको उस नित्य जीवन में, सार्वकालिक जीवन में प्रवेश करना है तो, तर जाना है तो आम्हाला जबाबदारीने वागावं लागेल. तो हमें बहुत ही सावधानी से जीवन को जीना है। आमचं आत्मिक जीवन आम्हाला आताच तयार करायचं. हमारा आत्मिक जीवन अभी हमें ठीक करना इकडे है। तिकडे आता बघत बसणार आम्हाला यहाँ वेळ वहाँ नाही. देख के बैठने का अभी समय नहीं है। कदाचित आजच येशूचं येणं झालं तर आप सोचिए अगर आज यीशु मसीह का आगमन हो गया तो आम्हाला गंभीर व्हायचं. हमें बहुत ही सीरियस इस बात को लेना है। बघा तुम्ही ज्या घटना तुम्ही रोज ऐकत आहात त्याचा तुम्ही संसार में आप लोग देखिए क्या क्या बातों को आप लोग सुन रहे हैं। गंभीरतेने विचार करता. आप बहुत ही गंभीरता से इस बात को सोचिए। या वचनामधील प्रत्येक एक गोष्ट आता पूर्णत्वास प्रभु के जो वचनों में लिखा गया हर एक बातें हर रोज पूरी हो रही है। याचाच अर्थ येशू ख्रिस्ताचं आगमन जवळ आले. और इसी बात को हम देखते हैं कि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है। आम्हाला आता वैयक्तिक रीतीने आमच्या जीवनासाठी तयार व्हायचे. और हमें इन दिनों में अपने व्यक्तिगत तौर से हमें तैयार होना है। माझा आत्मा कसा सुस्थितीत राहील. मेरा आत्मा कैसा रहेगा? आम्ही शरीराची, आमच्या देहाची, आमच्या स्वतःची किती काळजी घेतो. हम हमारे शरीर की, हमारी देह की बहुत ही परवाह करते आम्ही हैं। त्याला नटवतो, सजवतो, सगळं काही हम करतो. उसे सजाते हैं, संवारते, सब कुछ करते हैं। या आत्म्याचं काय? आपकी आत्मा का क्या है? त्याला तुम्ही सजवले का? क्या आप उसको सजाते हैं? तो येशू येईल त्यावेळेला तुम्ही काय उत्तर जब द्याल? यीशु बादलों में आएगा तब आप क्या जवाब दोगे? आम्हाला विचार करायचा. हमें सोचना है ये बातें। आज आम्ही या गोष्टीसाठी तयार राहू. आज हम इस बात के लिए तैयार रहना है। याकोबाने आम्हाला जे काही सांगितलं, याकूब ने जो हमें सिखाया है, प्रियानो, आम्ही त्या वचनाप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न करू. उन वचनों के अनुसार हमें चलने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। जर आमची जीभ जर आम्ही ताब्यात ठेवत नसेल अगर हम हमारी जीभ को वश में नहीं करेंगे तर आमचा मग या विश्वासी जीवनामध्ये काय उपयोग होणार नाही. तो हमारा इस विश्वासी जीवन जीने का कोई भी अर्थ नहीं है। कारण त्या जिभेमुळे अनेक प्रकारच्या वाईट गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये निर्माण होतात. क्योंकि हमने देखा है इस जीभ के द्वारा अनेक बुरी बातें निर्माण होती है। म्हणून आम्ही जिभेला आमच्या वश मध्ये ठेवलं पाहिजे. इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारी जीभ को हमें वश में रखना है। पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या वचनात त्यांनी सांगितलं की एक मोठं जहाज आहे दूसरे और तीसरे वचनों में हमने पढ़ा कि एक बड़ा जहाज है आणि ते जहाज वाऱ्यावर चालणारं आहे जहाज. और वो हवा के द्वारा चलने वाला जहाज है। परंतु त्याला इकडे तिकडे जर वळवायचं असेल लेकिन अगर उसको यहाँ वहाँ मोड़ना है तो त्याचं सुकानं किती असतं, छोटस असतं. उसका जो पतवार वो छोटा रहता है त्याच्याद्वारे ते मोठमोठे जहाज इकडे तिकडे वळवली जातात. और उसके द्वारा ही बड़ी बड़ी जहाजें इधर उधर घुमा सकते हैं। एखादा घोडा आहे, एक घोड़ा है, जर त्याला आम्हाला ताब्यात ठेवायचंय, अगर उसे हमें काबू में करना है, आमच्या जवळ काय पाहिजे? हमारे पास क्या चाहिए? लगाम पाहिजे. लगाम हमें चाहिए। तो घोडा काय होईल?
उधळल, नहीं तो वो घोड़ा यहाँ वहाँ कूदी मारेगा, त्याला आम्हाला कंट्रोल करता येणार उसको नाही. हमें वश में नहीं कर सकते. लगाम पाहिजे आमच्या हमारे जीवन, हमारे हाथों में लगाम चाहिए. त्याचप्रमाणे उसी प्रकार आमच्या आत्मिक जीवनामध्ये हमारे आत्मिक जीवन में, आमच्या जिभेवर आम्हाला कंट्रोल, हमारे जीभ में हमें कंट्रोल करना त्या है. जिभेकडून इस जीभ के द्वारा होणाऱ्या गोष्टी ज्या नको आहेत, ज्या गोष्टी त्या टाळल्या पाहिजेत आम्हाला. इस जीभ के द्वारा होने वाली बातों को हमें उसे टालना चाहिए. आणि प्रत्येक शब्द, प्रत्येक गोष्ट आम्ही जी वापरू ती देवाच्या और गौरवासाठी. हर एक बात जो हम बोलते इस्तेमाल में लाते वो प्रभु के महिमा के लिए होना चाहिए. म्हणून आम्ही आमच्या अंतःकरणामध्ये सर्वप्रथम आम्हाला आत्मिक जी फळं देवाने दिलेले आहेत, ती आत्मिक फळाने आमचं हे भांडार भरलं पाहिजे. और सबसे ज्यादा हमारा हृदय जो प्रभु ने दिया है उसमें वो हृदय आत्मिक फलों से भरे रहना चाहिए. आत्म्याच्या प्रभावाने होणारी फलप्राप्ती, आत्मा के द्वारा जो फल प्राप्ति होती है, प्रीती, प्रेम, आनंद, खुशी, आनंद, शांती, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, ममता, ममता, प्रेम, ममताळू, चांगुलपणा, अच्छा जीवन, सौम्यता नम्रता व इंद्रिय दमन. और इंद्रिय दमन. या गोष्टी जर तुमच्या ह्या भांडारात असतील, और ये बातें अगर आपके हृदय रूपी बर्तन में है तो, आमच्या जिभेवर सुद्धा, मुखामध्ये सुद्धा याच गोष्टी, और यही बातें अगर आपके हृदय में है तो आपके मुंह में और आपके जीभ में आएगी. तुमच्या तोंडातून प्रीतीचे शब्द आहेत, हमारे मुंह में प्रेम के शब्द आमच्या आएंगे, जिभेवर सहनशीलतेचे शब्द आहेत, सहनशीलता की बातें आमच्या हमारे जीभ में जिभेद्वारे आएंगी, सौम्यतेचे शब्द आहेत. हमारे जीभ में सौम्यता की बातें आएगी. काय गरज आहे आम्हाला घाबरण्याची गरज क्या आहे? मतलब, हमें डरने का कुछ मतलब नहीं है. म्हणून प्रियानो, इसलिए आम्हाला प्रिय परमेश्वर के आमचं लोग, आत्मिक जीवन हमारा आत्मिक जीवन तयार करायचं. तैयार करना है हमें. सर्व आत्म्याची फळं आमच्या अंतःकरणामध्ये ये सारे जो आत्मा के फल हमारे हृदय में असली पाहिजे, होना चाहिए. आणि आमच्या क्रियेमध्ये पण ते. और ये सारे आत्मा के फल हमारे क्रियाओं में भी दिखाई देना चाहिए. याकूब खूप विश्वासामध्ये तगडा होता, क्योंकि याकूब को हमने देखा विश्वास में बहुत मजबूत था, परंतु त्याच्या क्रियामध्ये पण तेवढाच तो मजबूत होता. और उसकी क्रिया में भी वो उतना ही मजबूत था. आणि म्हणून प्रियानो, और इसलिए परमेश्वर के लोगों, त्यांनी हे लिहिताना मागं पुढे काय बघितलं का? इसलिए उसने ये लिखने के समय आगे पीछे नहीं देखा. मला आत्म्याने जे सुचवलं, स्पष्ट लिहिलं, उसको त्यांनी. आत्मा ने जो अगुवाई किया उसने वो लिख दिया. त्यांनी थांबला नसता. जीभ ही आग आहे म्हणून सांगितलं त्यांनी लोकांना. वो रुक सकता था लेकिन उसने बोला जीभ ये आग है, सगळ्या रानाला आग लावू ये शकते. पूरे जंगल में आग लगा सकती ती है. आणि तिचं भवन आहे. वो अधर्म का भवन है. वाईट वाईट गोष्टीचं ते तिथं मूळ आहे ती जीभ. वो जो बुरी बातों का भंडार है. आणि म्हणून प्रियानो, हे सगळं माहित असताना और ये सारी बातें आप लोगों को मालूम होते हुए भी आम्हाला जिभेवर कंट्रोल करायचं. हमें हमारे जीभ में कंट्रोल करना है. परमेश्वर या दिवसामध्ये प्रभु आपको इन दिनों में, तुम्हाला, मला, आपको और मुझे, या आमच्या जिभेला ताब्यात ठेवण्यासाठी हमें हमारी जीभ को वश में करने के लिए विशेष आम्हाला त्यांनी सहाय्य करावं. विशेष प्रभु हमें मदद करना चाहिए. त्याप्रमाणे राजा दावीद म्हणतो, जिस प्रकार राजा दावीद कहता है, मला कपटी जिभेपासून तू वाचव परमेश्वर. हे परमेश्वर ये छली जीभ से मेरी रक्षा कर. त्याचप्रमाणे आम्ही हीच प्रार्थना उसी देवाकडे प्रकार करतो. हम परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करना आमचं है. बोलणं, हमारा बात करना, आमचा प्रत्येक शब्द हमारा हर एक शब्द देवाच्या गौरवासाठी प्रभु के महिमा के बाहेर लिए पडला होना पाहिजे. चाहिए. प्रियानो, परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद देव. प्रभु आपको आशीषित करे. देवाने मला छोटस बोलण्यासाठी मदत केली. प्रभु ने मुझे थोड़े वचनों को बोलने के लिए मदद किया. मी परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देतो. मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. दिल तेरा खजाना है. प्रभु ने आज हमारी आवश्यकता के अनुसार अपने दास के द्वारा हमें सुंदर वचन दिए. वचन सुनना काफी नहीं, वचन सुनकर उस वचन के लिए समर्पित होना परमेश्वर आग्रह करता है. इस वचन को सुनते समय मैं खुद इस वचन के प्रकाश में अपने आप को दोषी पा रहा हूँ. अधिकांश तौर पर मैं बोलने के लिए थोड़ा धीरज रखता हूँ, पर जब क्रोध आता है तो मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो लोगों के हृदय को छलनी कर देते हैं. मुझे नहीं मालूम है कि इस वचन को सुनकर आपके जीवन में किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है.
पर मैं आज इस वचन के सम्मुख अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, दोषी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि नीति वचन 18 अध्याय के 21वें वचन में लिखा है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आज हम अपने जीव को, हम जिस मनुष्यों से बातें करते हैं उनके लिए जीवन देने वाले शब्दों को देने के लिए इस्तेमाल करना है, पर साथ ही साथ यही जीव को हम अपनी बीमारियों को मारने के लिए, अपने बुरे स्वभावों को मारने के लिए, शैतान की शक्तियों को मारने के लिए, नरक के अंदर हम मृत्यु को उत्पन्न करने के लिए वैसे जीव को भी इस्तेमाल करना है। आए हम अपने आप को समर्पित करते हुए, चाहे ये जीव बहुत छोटा अंग है, और याकूब स्वयं कहता है मनुष्य इस जीव को वश में नहीं ला सकता है। मैं और आप इस जीव को अपने वश में नहीं ला सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, हमें प्रभु के अनुग्रह की आवश्यकता है। मैं और आप नहीं कर सकते मेरे प्रियो। यशायाह ने जब परमेश्वर की महिमा का दर्शन देखा तो वो परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है, प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। आज यदि हम स्वीकार करेंगे कि प्रभु मैं अशुद्ध जीव वाला मनुष्य हूँ, तो जिस परमेश्वर ने साराप के द्वारा उस वेदी पर से जलते हुए अंगारे को लेकर उस यशायाह के अशुद्ध होठों को छूकर शुद्ध किया, आज वही परमेश्वर यदि हम अंगीकार करेंगे तो पवित्र आत्मा की आग को भेजकर हमारे होठों को छुएगा, हमारी जीभ को छुएगा, हमारे जीभ को शुद्ध करेगा, हमारे जीभ को हालेलुया हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द दूसरों को जीवन देने वाले शब्दों कर बदल देगा। कितने लोग आज ये मान सकते हैं यशायाह के समान कि प्रभु मैं अशुद्ध जीव वाला मनुष्य हूँ। केवल वे लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। केवल 5 मिनट हम लेने जा रहे हैं। मैंने जैसे कहा वचन सुनना बड़ी बात नहीं है, वचन के लिए समर्पित होना है। प्रभु से कहिए प्रभु मैं अशुद्ध जीव वाला व्यक्ति हूँ, आज तो अपने पवित्र आत्मा की हवा को भेजकर मेरे होठ को छू ले, मेरे होठ शुद्ध होने दे, मेरे होठों से जीवन की बातें निकलने दे, मेरे होठों से प्रेम की बातें निकलने दे। हालेलुया। एक गीत के स्टैंजा को हम गाने जा रहे हैं, बहने दे उस हवा को, और उस दूसरे लाइन को हम बदलेंगे, छूने दे मेरे जीव को, छू ले मेरे हृदय को नहीं, छूने दे मेरे जीव को। सब लोग मिलकर उसे गाने जा रहे हैं। आज प्रभु का आत्मा एक हवा के समान आने दे, मेरे और आपके होठों को, मेरे और आपके जीवों को शुद्ध करने दे। आज से मेरे और आप दूसरों को जीवन देने वाले, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की वाणी को सुनाने वाले जीव होकर बदलने दे। हालेलुया। बहने दे उस हवा को, छूने दे मेरे जीव को, बहने दे उस हवा को, छूने दे मेरे जीव को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं
से निकला वह शब्द कभी वापस नहीं लौटता है। इसलिए हम अपने शब्दों को बोलने के पहले बहुत बार सोचना है, क्या मेरे शब्द दूसरों को जीवन देंगे या मृत्यु देंगे। हम दूसरों को जीवन देने वाले शब्दों को बोलने के लिए इस दोपहर के समय में प्रभु की आत्मा की हवा ने हमारे होठों को छू लिया है, हमारे होठों को शुद्ध कर दिया है, हमारे होठों को जीवन से भर दिया है। हालेलुया। विश्वास के साथ हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विनती करूंगा सिस्टर मोनिका अखाड़े हमारे बीच में है, वे आखिरी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेमळ पवित्र ईशो, आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो परमेश्वर पित्या। आजच्या पुनरुत्थानाच्या दिवशी प्रभू सकाळपासून ते आतापर्यंत तू आमच्यामध्ये उपस्थित होतास, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। प्रभू या ठिकाणची प्रत्येक सेवा तू आशीर्वादित केलीस, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। गीतांची सेवा तू आशीर्वादित केली, भविष्यवाणीच्या द्वारे मंडळी बरोबर तू बोलला प्रभू की आमचं अंतःकरण बालकाप्रमाणे असायला पाहिजे, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। प्रभू या दिवसामध्ये आमच्यामध्ये लहान बालकाप्रमाणे एक हृदय तू देण्यासाठी आम्ही तुला प्रार्थना आणि विनंती करतो। प्रभू साक्षीची सेवा तू आशीर्वादित केलीस, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। जिवंत साक्ष तू आमच्यामध्ये उभे केलेस, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो। आणलेल्या प्रत्येक नवीन आत्म्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो आणि तुझ्या नावाचा गौरव करतो। प्रभू वचनाच्या द्वारे तू आमच्या बरोबर बोललास, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो। खरोखर प्रभू याकोबाला दिलेलं प्रगटीकरण या दिवसामध्ये प्रभू आमच्या मंडळीला देखील तू बोललास, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। तुझ्या दासाकरिता दिलेलं सुंदरसं वचन प्रभू आम्ही आमच्या जीवनामध्ये आत्मसात करण्यासाठी तू आम्हाला मदत कर। खरोखर देवा आम्ही या दिवसामध्ये आमची जीभ प्रभूजी आमच्या प्रभूजी नियंत्रणामध्ये असण्यासाठी तू मदत कर। आमच्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द कृपायुक्त असण्यासाठी तू सहाय्य आणि मदत कर। प्रभू हे प्रभूजी जिभेच्या द्वारे आमच्या मुखाच्या द्वारे जे पाप आमच्या जीवनामध्ये येतं प्रभू, त्या प्रभूजी पापावर विजय मिळवण्यासाठी तू आम्हाला मदत कर। आमच्या जीवनामध्ये आम्ही कोणाबद्दल देखील वाईट न बोलता प्रभू, कोणाची निंदा न करता परमेश्वरा, कोणत्या प्रकारे कोणालाही प्रभूजी आम्ही कोणाच्याही अंतःकरणाला प्रभूजी ठेच लागणारे शब्द आमच्या मुखातून निघू नये, यासाठी तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर। आमच्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द इतरांसाठी आशीर्वाद देणारा असू दे, इतरांसाठी शांती देणारा असू दे, इतरांसाठी समाधान देणारा असू दे, हो दे की प्रभू आमचा प्रत्येक शब्द तू प्रभूची ऐकतो हे भय आमच्यामध्ये असण्यासाठी सहाय्य आणि मदत कर। आमच्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द तुला प्रसन्न योग्य असणारा असण्यासाठी तू सहाय्य आणि मदत कर। वचनाद्वारे प्रभू तू आम्हाला दिलेल्या आशीर्वादासाठी आम्ही धन्यवाद करतो। प्रभू आमच्या मुखातून केवळ आशीर्वाद, धन्यवाद, स्तुती आणि प्रार्थना निघण्यासाठी तू सहाय्य आणि मदत कर। दिलेल्या सुंदरशा प्रकाशनासाठी, दिलेल्या सुंदरशा प्रगटीकरणासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो। संपूर्ण आठवडा या वचनामध्ये आम्ही आमचं जीवन समर्पण करून जगण्यासाठी तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर। सर्व काही आम्ही तुझ्या हातामध्ये समर्पण करतो। आमच्या परतीच्या प्रवासामध्ये तू आमच्या बरोबर राह। येशू तुझ्या गोड आणि प्रिय नावाने मागते, म्हणून तो ऐक। आमेन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सबके साथ, संसार भर में सभी परमेश्वर के लोगों के साथ, विशेषकर आज परमेश्वर के वचन को दिए हुए परमेश्वर के दास और उनके परिवार के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे महिमा में आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो कृष्ण महाराज की